सर्दियों की रात थी। हाथ पैरों को जमा देने वाली शीतलहर चल रही थी। 70 वर्षीय दीनानाथ जी के घर से आज आधी रात को उनके चीखने पुकारने की करुण आवाज आ रही है। आज इन पर उन्हीं की बहू सुनीता ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर अपने पति से पिटवाया है। तभी घर के अंदर से सुनीता की आवाज आती है, अजय इन्हें मरने से कुछ नहीं होगा, मार खाते खाते ये ढीठ हो गए हैं। इनका जो मन करता है ये वही करते हैं, क्योंकि इनको पता है ज्यादा से ज्यादा आप इनको मारेंगे और क्या होगा। तब दीनानाथ जी के बेटे विजय ने कहा, तो फिर क्या करूं जिससे ये बूढ़ा सुधर जाए। इन्हें बिना कपड़ों के बाहर आंगन में छोड़ दीजिए और साथ में खाना पीना बंद, फिर देखिएगा कैसे रास्ते पर आते हैं। ठीक कह रही हो सुनीता, इस कड़कड़ाती ठंड में बिना कपड़ों के रहेंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। विजय ने गुस्से में तमतमाते हुए जोर से डंडे को नीचे पटकते हुए कहा, पता है आंचल, कितने मन से मैं तुम्हारे लिए ये गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आया था और यह बुड्ढा पूरा की पूरा झट से चट कर गया। बेचारे दीनानाथ जी बोले, बेटा मैंने तुम्हारी जलेबियों को हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो बस तुम्हारी झूठी सब्जी रोटी खाई है। झूठ बोलता है बुरा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, सुनीता ने कहा और चुपचाप खड़ी खड़ी ससुर को बेटे के हाथों से पिता देखकर हंस रही थी, क्योंकि वह गर्मा गर्म जलेबियां खुद सुनीता नहीं खाई थी और नाम दीनानाथ जी पर लगा दिया। विजय जबरदस्ती दीनानाथ जी के कपड़े खोलने लगा। वह रोते हुए बार बार मिन्नतें कर रहे थे और कह रहे थे, बेटा ऐसा मत करो, तू चाहे तो मुझे भूखा प्यासा रख दे पर मेरे कपड़े मत उतार। इस कड़कड़ाती ठंड में मैं बीमार पड़ जाऊंगा बेटा, तुझे पता है ना कितना कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। इस ठंड में मेरा खून जम जाएगा बेटा, ऐसा मत कर, बड़ी चिंता है खुद की, कभी अपने बेटे के बारे में सोचा है? इतनी उम्र हो गई है पर अभी भी इतना खाना खाता है, ऊपर से चोरी भी करता है। नहीं विजय, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे अपनी चिंता नहीं है, वह तो मैं हर रोज भगवान से मुझे उठाने की प्रार्थना भी करता हूँ, पर भगवान मेरी सुनता कहाँ है। और मैं बीमार इसलिए भी नहीं पड़ना चाहता क्योंकि एक तो भगवान मेरी सुनते नहीं और दूसरा बिना इलाज के बड़ा तड़पता हूँ। दीनानाथ जी के इतना कहते ही उनके बेटे विजय ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपका इलाज नहीं करवाता और करवाओ भी क्यों, क्या फालतू के पैसे हैं मेरे पास और यह सजा ही आपके लिए ठीक रहेगी। ये कहकर विजय ने दीनानाथ जी की कमीज उतार दी और उन्हें कड़कड़ाती हुई ठंड में आंगन में बिठाकर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बेचारे दीनानाथ जी एक तो बुढ़ापे के मारे पहले ही कांपते थे, ऊपर से रात की ठंडी हवा उनके बदन को और भी कपा रही थी। बेचारे कभी सिमटकर एक जगह बैठ जाते हैं तो कभी आंगन में लगे पेड़ पौधों के पत्तों को तोड़कर खुद को ढकने की कोशिश करते, पर उन्हें गर्माहट कहीं से भी नहीं मिल रही थी और वह रोते रोते कहे जा रहे थे, बेटा अब कभी बिना पूछे नहीं खाऊंगा, बहू मुझे चाहे तो तुम एक हफ्ता भूख ही रख लेना, पर अभी अंदर आने दो, इस बूढ़े शरीर से ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। ए बेटा, ओ बहू, रहम करो इस बूढ़े पर। दोस्तों कितने जालिम हैं ये बेटे बहू जिन्हें अपने बूढ़े पिता की करुण पुकार भी सुनाई नहीं दे रही थी। दीनानाथ जी की बातें किसी ने नहीं सुनी। बेचारे आंगन का गेट खोलकर सड़क पर भागने लगे जिससे कि उन्हें गर्माहट मिले, पर एक बूढ़ा कितना तेज भाग सकता है। दौड़ते दौड़ते उन्हें एक पेड़ के नीचे फटी हुई बड़ी सी पॉलिथीन सड़क पर धूल खाती हुई दिखाई दी। उन्होंने उस फटी हुई पॉलिथीन को उठाकर झाड़कर अपने पूरे शरीर को ढक लिया। पॉलिथीन जगह जगह से इतनी फटी थी कि शायद वह उनके बदन को ढक भी नहीं पा रही थी। दीनानाथ जी अपनी किस्मत को देखकर बहुत ही रो रहे थे। उस फटी हुई पॉलिथीन को पहनते हुए उनकी आंखों से आंसुओं से धार बहती जा रही थी। शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। भरी जवानी में दीनानाथ जी की पत्नी उन्हें छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी और छोटे से विजय को छोड़कर चली गई थी। दीनानाथ जी ही जानते हैं कि किस तरह उन्होंने अकेले विजय को पाला पोसा। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि सौतेली माँ का अत्याचार विजय को न झेलना पड़े। इसीलिए दीनानाथ जी ने कभी भी दूसरी शादी नहीं की। अपने बेटे का पालन पोषण करके इस काबिल बना दिया कि वह आज अच्छी खासी नौकरी करने लगा है, लेकिन आज वही किसी तीसरे के लिए उन पर इतने अत्याचार करेगा। खैर दोनों बाप बेटे अपनी जिंदगी मजे से जी रहे थे, पर विजय को धीरे धीरे दीनानाथ जी से चिढ़ होने लगी थी। अगर वह बीमार पड़ते तो विजय उन्हें कमरे में कैद कर देता, कहीं आने जाने नहीं देता। एक दिन विजय ने दीनानाथ जी से कहा, पापा अब मैं आपकी और इस घर की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने शादी करने का फैसला किया है। मैं सुनीता नाम की लड़की से प्रेम करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ।
सुनीता इस घर की जिम्मेदारी को बखूबी संभालेगी, दीनानाथ जी ने उस वक्त कहा था। ये तो बहुत अच्छा सोचा है बेटा। उस वक्त भी दीनानाथ जी ने अपने बेटे को मना नहीं किया। उन्होंने उसकी इच्छा से उसकी पसंद की लड़की से शादी कर दी। उनके घर में सुनीता उनकी बहू बनके आए और दीनानाथ जी तो पहले से ही घर का कामकाज किया करते थे। विजय को कभी भी उन्होंने एक प्लेट तक धोने को नहीं दिया था। पूरे घर का कामकाज, खाना पीना सब कुछ दीनानाथ जी ही करते थे। उन्होंने सोचा कि बहू नई नई आई है, कुछ दिनों बाद काम शुरू करेगी, अभी के लिए वह खुद ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन दीनानाथ जी की बहू उनसे काम करवाने की आदी हो गई। एक दिन दीनानाथ जी की बहू सुनीता ने कहा, वहाँ पापा जी, आपकी हरकतें देखकर तो मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। आपको तो रसोई का सभी काम आता है। सुनीता की इस बात से दीनानाथ जी का खिला खिला चेहरा अचानक से एकदम मुरझा गया। उसी दिन उनके बेटे विजय ने कहा, पापा अब ये सब नाटक खत्म हो गया हो तो रात के खाने का इंतजाम कर दीजिए। अब नई बहू आते ही तो रसोई में नहीं जाएगी ना। यह क्या कह रहे हो आप? आज तो क्या, इनके रहते मैं कभी भी रसोई में नहीं जाऊंगी। देखो, आपने मुझे यही वादा किया था ना। इस पर बेशर्मी से विजय ने कहा, अरे हाँ बाबा, वैसे भी ये पूरे दिन घर पर और करेंगे ही क्या, तुम्हारे आराम में कोई खलल नहीं आएगा। दीनानाथ जी उन दोनों की बातें सुनकर हैरान थे। मन ही मन सोच रहे थे, सालों बाद घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है और कहाँ लक्ष्मी के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी। समय बीतता गया और दीनानाथ जी अपने ही घर के रसोइया बनकर रह गए थे। घर का काम हो या बाहर का काम उनकी जिम्मे ही था। उनकी बीमारी में भी उनको आराम और सेवा नहीं मिलती। जब दीनानाथ जी के पोते गौरव ने जन्म लिया था तब उसका भी सारा काम वही किया करते थे। एक दिन की बात है, दीनानाथ जी बाथरूम में फिसलकर गिर गए। उनका सिर दीवार पर जा लगा और वह फट गया। खून की धारा बहने लगी। वह खून को हाथ में दबाते हुए सुनीता के पास आए और कहा, बहू, मेरा सर बाथरूम में गिरने की वजह से फट गया है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। सुनीता ने कहा, आप गिरते पड़ते रहे और हम डॉक्टर के पास भागते रहे। पैसे जैसे झाड़ पर लगे हैं। चुपचाप बैठो, मैं कुछ करती हूँ। पता नहीं भगवान इस मुसीबत को उठा क्यों नहीं लेते। ये बड़बड़ाती हुई सुनीता अपने कमरे में जाती है और अपना एक दुपट्टा लाकर दीनानाथ जी के सर पर बांध देती है। दीनानाथ जी दर्द से छटपटा रहे थे। जब विजय घर आया तो गौरव ने उसे सब कुछ बताया। नन्हा गौरव तब इतना कहाँ समझदार था। गौरव के बताने पर जब विजय अपने पिता को देखने गया तो उसके होश उड़ गए। वह पहले दीनानाथ जी को अस्पताल ले गया, फिर उन्हें टांके लगवा कर घर ले आया और अपनी पत्नी सुनीता से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? सर फटकार खून निकल रहा है, ऐसे तो सारा खून बहाकर वह मर जाते। फिर सोचा है क्या होता। इस पर सुनीता ने गुस्से में कहा, अरे मरता है तो मारे, मेरी बला से, इस आफत से तो परेशान हो चुकी हूँ। इसने करवा ही दिया न डॉक्टर पर खर्च। अब देखो इससे कैसे वह खर्चा मैं वसूलती हूँ। अस्पताल से आकर दीनानाथ जी लेटे थे। इतना खून बह जाने की वजह से काफी कमजोरी थी, पर न तो उन्हें पूछने उनका बेटा विजय आया और न ही उनकी बहू सुनीता। वह भूख से तड़प ही रहे थे और अंत में थककर उन्होंने सुनीता को आवाज लगाई और रोटी देने के लिए कहा, रोटी? कौन सी रोटी? जो आपके ऊपर डॉक्टर का खर्चा हुआ है ना, उससे आपके 3 दिन की रोटी तो गई। अब 3 दिन सिर्फ पानी पर गुजारा कर तो बुरे। दीनानाथ जी ने फिर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा शायद भूखे रहकर ही वह चल बसेंगे। प्रिय दोस्तों, कभी कभी मौत भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। भगवान ने हमारे नसीब में क्या लिखा है ये सिर्फ वही जानता है। दोस्तों, फिर दीनानाथ जी अपनी भूख को दबाने के लिए अपने पेट को कपड़े से कसकर बांध लेते, तो कभी पास में पड़े जग का पानी पी लेते और सोने की कोशिश करते। पर उस बुजुर्ग को राहत कहीं नहीं मिल पा रही थी कि तभी गौरव चुपके से आता है और दादाजी को दूध का गिलास पकड़ा कर कहता है, दादाजी, ये दूध मम्मी ने मुझे दिया है, मैं चुपके से आपके पास ले आया। आपको भूख लगी है ना, जल्दी से पी लीजिए, इससे पहले कि मम्मी को पता चले। गौरव की इस मदद से दीनानाथ जी और बिलखने लगे और कांपते हुए हाथों से वह दूध का गिलास पकड़कर उसे पीने लगते हैं। वह दूध को आधा गिराते आधा पीते, जिस पर गौरव कहता है, दादाजी, जितने दिन की आपकी सजा है मैं इसी तरह आपको दूध दे जाऊंगा। रोते हुए दीनानाथ जी ने कहा, बेटा, कहते हैं बच्चों की बातें भगवान जल्दी सुनते हैं, तुम भगवान से कहो ना, इस बुढ़े को अपने पास जल्दी बुला ले। दीनानाथ जी की बातें सुनकर गौरव ने कहा, दादाजी, पापा मम्मी आपको बहुत सताते हैं ना, मैं भगवान से यह कहूंगा कि उन्हें सजा दे।
प्रिया दोस्तों, इसी तरह अगले दिन जब गौरव दूध देने आया तो सुनीता वो देख लेती है और फिर क्या था, उसके लिए भी दीनानाथ जी को उनके बेटे विजय ने पिटा। इसी तरह डांट फटकार मार खाते हुए समय बीतता है। धीरे धीरे गौरव बड़ा हो गया और फिर अपने दादाजी के लिए आवाज उठाने लगा। इसीलिए विजय ने पढ़ाई के बहाने गौरव को बाहर भेज दिया। गौरव के जाने के बाद इनका वापस से वही रवैया शुरू हो गया। घर पर जो फटे पुराने कपड़े होते वही दीनानाथ जी पहनते थे। चप्पल भी फटी चिट थी, यहाँ तक कि कभी खाना भी उनको ताज़ा नसीब नहीं होता। एक रोज बर्तन धोते हुए उनसे एक प्लेट गिरकर टूट गई, जिसके लिए सुनीता ने उन्हें पूरा दिन भूखा रखा। पर जब दीनानाथ जी दोबारा बर्तन धोने रसोई में गए तो विजय की थाली में बची हुई थोड़ी सी झूठी सब्जी थी। बस इस बची हुई सब्जी को दीनानाथ जी ने पोहे में मिलाकर खा लिया और इसी वजह से उन्हें चोर कहकर के कड़ाके की ठंड में बाहर कर दिया गया और फिर पिटा गया। आज वही दिन था कि दीनानाथ जी रोड पर बिना कपड़ों के ही ठंडी में दौड़े जा रहे थे। इधर सुनीता और विजय खुश हो रहे थे कि चलो बूढ़ा कहीं मर गया होगा डूबकर, और इसी खुशी में दोनों पार्टी कर रहे थे कि तभी अचानक मोहल्ले में बड़ी हलचल शुरू होने लगी। सुनीता ने विजय से कहा, पता नहीं आज मोहल्ले में बड़ी भीड़ है, पर मुझे कुछ खास नहीं पता चल रहा, आप जाकर पता तो करो आखिर बात क्या है। विजय इस भीड़ में जाता है और घबराता हुआ बाहर से अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है और हंसते हुए सुनीता से कहता है, अरे गजब हो गया, सामने वाले तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है, वह भी खाली बदन। अब पुलिस आएगी तो पापा को घर न देखकर कहीं हम पर ही शक न करें। जो हुलिया लोगों ने बताया है उससे तो वह लाश पापा की ही मालूम पड़ती है। हम तो बुरे फंसे सुनीता, आप सबसे पहले अपने चेहरे से यह घबराहट निकालिए और अगर पुलिस आए तो कह देंगे वह हमारे बेटे से मिलने गए हैं। पर पुलिस अगर गौरव से पूछेगी तब तुम तो जानती हो कि गौरव कैसा है, अगर वह कह दे कि दादाजी यहाँ नहीं है तो ऊपर से दादाजी कहाँ गए हैं पूछकर वह तो हम पर ही चढ़ जाएगा। तुम भी न ऐसा सुझाव देती हो कि क्या कहूँ। अच्छा ठीक है, हम कह देंगे कि तीर्थ यात्रा पर गए हैं और उनकी फोटो दिखा देंगे पुरानी वाली कोई भी। दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। विजय ने देखा कि उनके दरवाजे पर पुलिस है तो उसके होश उड़ गए और वह डर से पसीने पसीने होने लगा। कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोल, जी साहब कहिए। पुलिस वालों ने कहा, आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पास ही तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है और मोहल्ले वालों ने बताया है कि वह आपके पापा जैसे लग रहे हैं, तो हम इसीलिए यहाँ आए हैं। पानी में चेहरा काफी बिगड़ गया है तो पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, इसीलिए अपने पापा को बुलाए, हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। मेरे पापा जी बिल्कुल ठीक है, वह तो अभी 4 धाम की यात्रा पर गए हैं, ये देखिए उनकी भेजी हुई फोटो। ये कहकर सुनीता ने अपना मोबाइल पुलिस के आगे दिखा दिया। पुलिस वालों ने कहा, तो ठीक है, आप बात करवाना उनसे हमारी, क्योंकि मोहल्ले वाले बता रहे थे कि इससे पहले आपके पापा कभी इतने दिनों तक बाहर नहीं रहे। पुलिस में सत्य में आकर कहा, वह क्या है ना, पापा इस बार अपने दोस्तों के साथ गए हैं, वह काफी दिनों के बाद गए हैं। विजय ने हकलाते हुए कहा, ठीक है, अभी तो मैं चलता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो फिर आऊंगा। ये कहकर पुलिस वहां से चली गई। अब पूरे 1 महीने तक लगातार पुलिस सुनीता और विजय को फोन करके लगातार बार बार दीनानाथ जी के बारे में पूछताछ किया करती थी। जब 1 महीना बीता तो एक दिन फिर से पुलिस दीनानाथ जी के घर आए और पूछताछ करने लगी। जैसे ही पूछताछ करके पुलिस वाले वहां से जाने लगे तभी विजय और सुनीता का बेटा गौरव, जो बाहर पढ़ाई करता था, वह मौके पर पहुंच जाता है और आकर कहता है, पापा दादाजी तीर्थ यात्रा पर कब गए और आपके पास उनकी फोटो, ये फोटो कहाँ से आई? ये तो दादाजी की सालों पुरानी फोटो है, जब दादी जिंदा थी ये तो तब की फोटो है। यह क्या कह रहे हो? पुलिस वाले ने गौरव से पूछा। हाँ सर, मैं सही कह रहा हूँ, ये देखिए जिस फोटो को इन्होंने आपको दिखाया वह तो आधी है, पूरी फोटो तो मेरे पास है, ये देखिए ये रही पूरी फोटो। ये कहकर गौरव अपना फोटो पुलिस के आगे बढ़ा देता है जिसमें दीनानाथ जी अपनी पत्नी कांति जी के साथ थे। तो इसका मतलब वह लाश आपके पिता की ही है। अब आप लोग सच बताने का कष्ट करेंगे या फिर हम अपने तरीके से बुलवाएं? पुलिस ने कहा, नहीं सर, हमें नहीं पता पापा उस तालाब में कैसे पहुंचे, हमने तो बस उन्हें घर से बाहर निकाला था, पता नहीं वह उस तालाब में कैसे पहुंच गए। सुनीता लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, हाँ सर, हम तो उन्हें बस सजा देना चाहते थे ताकि वह आगे से चोरी ना करें। अपनी माँ और पापा की बातें सुनकर गौरव ने कहा, अच्छा तो पापा
दादाजी ने क्या चुराया था? जरा मैं भी तो सुनो। गौरव तू चुप रह। तू कुछ नहीं जानता, तेरे दादाजी मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। वह जो करते थे उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। कभी घर के पैसे चुराते थे तो कभी सामान, इसीलिए हमने उन्हें सजा देने के लिए सोचा। अपने माँ बाप की बातें सुनकर गौरव ने पुलिस वालों से कहा, नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। दादाजी बिल्कुल ठीक थे, मुझे पूरा यकीन है इन्हीं लोगों ने उन्हें मारा है। आप इन्हें ले जाकर अपने तरीके से पूछताछ कीजिए, ये सब सच बता देंगे। अपने बेटे की बातें सुनकर सुनीता एकदम से तड़प उठी। नहीं, रुक जाए बेटा, तू ये क्या बोले जा रहा है? अपने माता पिता के साथ ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? गौरव ने कहा, कौन से माता पिता? जिन्होंने मेरे दादाजी को तालाब में धक्का देकर मार दिया वह मेरे माता पिता हो ही नहीं सकते। ले जाए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं। इस पर सुनीता बोल उठी, हमने कुछ नहीं किया, मैं सब सच बताती हूँ। ये कहकर सुनीता उस दिन की सारी घटना बता देती है। इतना सब कुछ सुनाने के बाद गौरव ने कहा, आ जाए दादाजी। दीनानाथ जी जैसे ही गाड़ी से निकलकर बाहर आए, उन्हें जिंदा सही सलामत देखकर तो विजय और सुनीता के तो होश ही उड़ गए। आज ये पहले वाले दीनानाथ जी नहीं थे, सूट बूट पहने एक सेट की तरह लग रहे थे। ऊपर से आंखों पर काला चश्मा पहना था। अरे सर, आप यहाँ? उस पुलिस वाले ने पूछा। आप तो वही है ना जो कल वृद्धा आश्रम का उद्घाटन करने गए थे और अपने 1 करोड़ की धनराशि उन लोगों को दान दी थी। ये सुनकर तो सुनीता और विजय की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि यह सब क्या है, कैसे हुआ? पापा आप यहाँ? मतलब फिर उस तालाब में? और यह सब क्या चल रहा है? विजय ने चौंकते हुए पूछा। इस पर उसके बेटे गौरव ने कहा, पापा ठहरिए जरा, सब बताता हूँ, जरा दादाजी को सांस तो लेने दीजिए। उस रात जब आप दोनों ने दादाजी को घर से निकला था, दादाजी ठंड से बचने के लिए सड़क पर भाग रहे थे, तो अजीत अंकल ने उन्हें देख लिया और उन्हें उनकी हालत देखकर वह समझते देर न लगी कि यह आप लोगों की देन है। इसीलिए उन्होंने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया। मैं रिजर्व गाड़ी करके 2 घंटे में वहां तुरंत पहुंच और तब तक अजीत अंकल को दादाजी पर नजर रखने को कहा। जब मैं दादाजी के पास पहुंचा तो देख, बेचारे सड़क पर से धूल भरी हुई फटी हुई थैली को पहन रहे हैं। सच कहूं, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जितना तरस मुझे दादाजी पर आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा आप दोनों पर आ रहा था। मैंने तभी आप लोगों के पास आकर इसका जवाब मांगना चाहता था, पर फिर मैंने सोचा कि आप लोग ने जो किया है उसके लिए अब कोई सवाल जवाब नहीं, सीधे सजा होनी चाहिए। मैं दादाजी को अपने साथ ले गया, उनकी अच्छे से देखभाल की, दादाजी की फिर से हिम्मत बढ़ाई, वह पहले की तरह अपने पैरों पर खड़े हो सके। दादाजी को इस दुख से निकलने के लिए मैंने उनको काम में बिजी किया। दादाजी अपने आप को बोझ ना समझे, इसीलिए मैंने उनको अपनी कंपनी में 50% का मालिक बनाया। आज दादाजी मेरी कंपनी का काम संभाल रहे हैं। पापा मैं उसके अगले ही दिन आने वाला था, ये खुशखबरी देने की मैंने अपनी कंपनी शुरू की है, लेकिन उससे पहले ही मेरी मुलाकात दादाजी से हो गई। जो आप लोगों ने दादाजी के साथ किया है, उस दुख से निकलने का बस एक ही तारीफ था मेरे पास। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैं बचपन से दादाजी को आपके हाथों से मार खाते हुए देखा है। पापा उन्हें डंडे से पीटते थे, मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन अब वही काम आपके साथ होगा। मैं तो आपको नहीं मरने वाला, मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपको पुलिस जरूर मरेगी। इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को ले जाए और जो भी सजा बनती है दीजिए। आज से इस घर में मेरे दादाजी मेरे साथ रहेंगे। इतना कहते हुए गौरव अपने दादाजी का हाथ थाम लेता है और अपने माता पिता को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस वाले सुनीता और विजय को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें जेल खाने में डाल देते हैं। उनके ऊपर अपने बुजुर्ग पिता को मारने, पीटने तथा उनको उनके ही घर से निकलने, खाना न देने के तथा उन्हें जान से मारने की कोशिश का केस चल रहा है। वे अब जेल की चक्की पीस रहे हैं और यहाँ पर गौरव अपने दादाजी की सेवा कर रहा है। प्रियदर्श को किसी ने क्या खूब कहा है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, मनुष्य जैसा करेगा वैसा फल तो उसे मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। प्रिय दोस्तों, गौरव ने अपने दादाजी को इंसाफ दिलाने के लिए अपने माँ बाप के साथ जो किया वह सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।